तो आज इसरो रचेगा एक और इतिहास। आदित्य L1 पहुंचा सूर्य के करीब और यहां हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा आदित्य L1। शाम 4 बजे L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। इसरो ने ट्वीट करके लिखा है कि हेलो कक्षा में आदित्य L1 को स्थापित करने के लिए अंतिम यहां पर मैनवर को परफॉर्म किया जाएगा और सूर्य के रहस्यों से तब जाकर के पर्दा उठेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई है आदित्य L1 को लेकर के। मिशन आदित्य L1 पर इसरो ने ट्वीट किया, पोस्ट किया और पूरी जानकारी दी है। इसरो ने ट्वीट करके तमाम जानकारी दी है जो जी न्यूज भी आपसे साझा कर रहा है। आज शाम 4 बजे का इंतजार है। आदित्य L1 का सूर्य नमस्कार आज देखने को आपको मिलेगा। क्यों हम कह रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल्स आपको देते हैं कि किस तरीके से अंतरिक्ष में भारत की एक और विजय गाथा हमें देखने को मिलेगी। ये आपको बता दें, आदित्य L1 में 7 पेलोड है। सूर्य के रहस्यों से ये पर्दा उठाएगा। शाम 4 बजे मंजिल तक पहुंचेगा। 3, 2, 1, 0। Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. चांद के बाद आज सूर्य फतह। आदित्य का आज सूर्य से साक्षात्कार। शाम 4 बजे L1 पॉइंट में प्रवेश। अब सूर्य के रहस्यों से उठेगा पर्दा। चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला इसरो का आदित्य L1 आज शाम 4 बजे अपनी मंजिल लैंग्रेस पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा। L1 पॉइंट में प्रवेश के साथ आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा, जहां आदित्य L1 2 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का महज 1% है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमेगा। अब सवाल है कि सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। दरअसल इस पॉइंट से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आदित्य L1 सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति मापेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर के आखिरी पड़ाव में पहले ही पहुंच चुका है। आज शाम 4 बजे आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ताकि अलग अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। L1 बिंदु पर रहने से ये इसरो के लगातार संपर्क में रहेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। ये 7 पेलोड स्वदेशी रूप से विकसित हैं। सूर्य की बाहरी परत का निरीक्षण करेंगे, सूर्य में होने वाली हलचलों का पता लगाएंगे, सभी जानकारी जुटाकर इसरो को भेजेंगे। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इसरो के इस महत्वाकांक्षी अभियान पर है। आज शाम 4 बजे जैसे ही आदित्य L1 अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, तो उसके बाद वो सूर्य का अध्ययन शुरू कर देगा। आदित्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सूर्य के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अभी तक दुनिया अनजान है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। भारत से पहले 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि सूर्य मिशन में इसरो को कामयाबी मिलेगी और चांद के बाद सूर्य पर भारत का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज शाम 4 बजे का सबको इंतजार है और अब आपको अपने सहयोगी वरुण भसिन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से जिस आदित्य L1 को लेकर के हम बातें कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, वो फंक्शन कैसे करेगा, कैसे, कहां पर यह स्थापित होगा और सूर्य की किरणों से किस तरीके से पर्दा उसके रहस्य से उठाएगा, क्या कुछ स्टडी करेगा। वरुण भसिन की इस रिपोर्ट को देखिए आप। आदित्य L1 मिशन इसरो का सौर जांच मिशन
आसान भाषा में आपको आज समझाएंगे। और उसके लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के इस वक्त प्रधानमंत्री प्लानिटोरियम में। हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा जी हैं। उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसान भाषा में कि आखिर में ये सौर जांच मिशन जो है वो किस तरह से भारत के लिए एक नई गाथा लिखेगा। देखिए मैम, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है, वो भारत के लिए क्या कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं। L1 मतलब लैग्रांज 1 पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिससे हम सूर्य की स्टडी को डिटेल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें L2 की, तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है वो L2 पर स्थित है, जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट की स्टडी वहाँ से निरंतर जो फोटो है वहाँ से भेजता है। अब बात रही L4 और L5, क्योंकि ये सूर्य से एक निर्धारित दूरी से ज़्यादा दूरी पर हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये डिटेल स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा L3 जो है वो उसके पीछे है और काफ़ी दूर है। तो अब सिर्फ L1 एक पॉइंट बचता है जो काफ़ी सेफ है और सूर्य से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, जहाँ पर हम सूर्य को निरंतर तौर पर स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो L1 पॉइंट वो एक ऐसा सेफ पॉइंट है जहाँ से हम सूर्य की स्टडी को निरंतर कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे रखने का किसी भी सैटेलाइट को फ़ायदा ये होता है कि ग्रहण के दौरान भी इस पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता और 24/7 हम जो है वो इस सैटेलाइट के माध्यम से सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर गए और ये पूरी यात्रा थी। यहाँ से वो निकलता हुआ, मैन्यूवर करता हुआ अपना पहुँचता है और अब ये आखिरी पड़ाव होगा कि वो L1 पॉइंट पे एक ऐसा ऑर्बिट में घुस जाए और वहीं पर लगातार वो जो 6 पेलोड हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि वो जो इस वक्त आदित्य L1 पर लगे हुए हैं वो किस किस तरह की जानकारी देंगे। मैम, इनको थोड़ा सा बस आखिरी सवाल मेरा, अगर इनको आप आसान भाषा में समझाएं कि ये पेलोड किस तरह की मतलब कि हमें जानकारी देने वाले हैं, क्या? जी, सरल भाषा में समझे, बहुत ही साइंटिफिक नेम है, जैसे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक नेम है। सरल भाषा में समझें तो ये सूर्य में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को समझने में हमारी पकड़ को मजबूत करेगा, जिसमें एमिशन ऑफ लाइट, कोरोनोग्राफी, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, किस तरीके के एक्सरेज, पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसमिट करता है सन, साथ ही साथ विंड, जो सोलर विंड निकलती है वो हमारे स्पेस वेदर के लिए, साथ साथ अर्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, बिकॉज अगर वो अर्थ पे हिट कर जाए तो हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड एक ही बार में पूरे बिल्कुल बंद हो सकता है। सो इसको समझने में आदित्य L1 बहुत अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर वेदर की अगर हम बात करें, स्पेस वेदर की हम बात करें, हम उस पर हमारी पकड़ को और समझ को बेहतर करेगा और इस तरह के आने वाले खतरों से हमें टाइमली इंटीमेट करेगा, ताकि हम अपने सैटेलाइट को उस जगह से हटा सके या किस तरह की इंफॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर कर सके, इसमें हेल्प करेगा। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं और विनोद कुमार श्रीवास्तव हैं, पूर्व वैज्ञानिक है इसरो के। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और प्रणय, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, आदित्य L1 को लेकर के क्या अपडेट? देखिए प्रिया, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं, 4 से 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जिस समय ये टाइम विंडो है जब इसके अंदर लास्ट मनूवर या लास्ट ओरिएंटेशन जो है वो किया जाएगा। और दरअसल इसमें होगा क्या, इसके अंदर जो एपोजी मोटर्स हैं या जो इसके अंदर जो ऑनबोर्ड मोटर्स लगी हुई हैं, जो इंजन हैं, उन्हें प्रॉपर को फायर किया जाएगा और उसके बाद इसे लास्ट पॉइंट के ऊपर सेट किया जाएगा, यानी लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर इसे उस कक्षा के अंदर, जिसे हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, उसके अंदर इसको स्थित किया जाएगा। और देखिए, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे इस तरीके से अगर आप इस फ्रेम को देख सकें तो मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के इर्द गिर्द ये धरती जो है वो चक्कर लगा रही है। इस तरीके से चक्कर लगाती है धरती और इसके बीच में ये एक पॉइंट आप समझ सकते हैं, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर की ये जो दूरी है, इसके अंदर ये जो आप मेरे अंगूठे का पॉइंट देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है, इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इसके बीच में धरती और सूर्य के बीच में कुछ भी नहीं आता है और इसलिए ये वो जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय में जहां इस समय आदित्य L1 पहुंच चुका है, इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पर एक शून्य है। इस शून्य में आपको जस्ट एक फिजिकल कैलकुलेशन है, जिसके अंदर आपको इस जगह को तय करना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी मोटर्स को रोक देना है, यानी केवल लिमिटेड विंडो के अंदर ये मोटर्स फायर होंगी। कुछ मिनट के लिए, करीब 5 मिनट का विंडो रखा गया है
5 मिनट तक के लिए वो विंडो जो मोटर्स हैं वो इंजन फायर किए जाएंगे और उसके बाद इसे इस कक्षा के अंदर स्थापित कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद ये वहां रहेगा। 126 दिन का ये पूरा सफर रहा है, 2 सितंबर से लेकर आज हम जब 6 जनवरी को बात कर रहे हैं, शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे का वक्त होगा और करीब 5 मिनट के लिए ये अप्रोक्सीमेटली इतना विंडो रखा गया है जिसके अंदर ये विनोद कुमार श्रीवास्तव जी भी पूर्व वैज्ञानिक है इसरो के, हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे आदित्य L1 के मिशन के बारे में। देखिए, आदित्य L1 का मिशन तो अभी आपके प्रोग्राम मैनेजर नेहरू प्लेनेटोरियम और प्रणय जी ने समझाया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा PSLV रॉकेट है, इस रॉकेट से जो हमने सफलता प्राप्त की है, हमने इस रॉकेट को मंगलयान की ओर और चंद्रयान की ओर और अभी सूर्य की ओर, तो जैसा कि अभी प्रणव बता रहे थे कि इसमें जो मोटर्स लगी हुई हैं, जैसे कि आपने जैसे 2 सितंबर को ये लॉन्च किया था, तो इसको हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजा था। उसके बाद में हम इसकी ऑर्बिट को बढ़ाते गए और हमने इसके जो लिक्विड प्रोपेलेंट के इंजन्स हैं उनको फायर करके हमने इसको L1 पॉइंट की तरफ भेजा। अब ये L1 पॉइंट्स के बहुत ही करीब पहुंच चुका है, तो कोई भी कमांड देने के पहले हम ग्राउंड से, यानी कि हम अपने जो ग्राउंड में स्टेशन है, इनसे पहले ये कमांड हम इस अंतरिक्ष यान में लोड कर देते हैं, जिसको कि आप आदित्य बोल रहे हैं। अब एक निर्धारित समय पे ये कमांड उसके जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर हैं वो अपने को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमको इस ऑर्बिट में पहुंचने की, इसको कि हम हेलो ऑर्बिट कह रहे हैं, इसको हमको पहुंचने के लिए हमको एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, इसको होना बहुत जरूरी होता है। तो या तो हमको इसकी वेलोसिटी कम करनी होती है या हमको इसकी वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ाना होता है, जिसको कि हम डेल्टा वेलोसिटी कर्शंस बोलते हैं। जब ये एकदम सही समय में पहुंच जाएगा तो ये एक ऑर्बिट, जिसको कि हमने L1 ऑर्बिट का नाम दिया है, जो 150,000 किलोमीटर दूर है और 1% जो बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आम भाषा में मैं लोगों को समझाऊं तो आज L1 पॉइंट में इसकी एंट्री होगी शाम 4 बजे से लेकर के, हालांकि वक्त 4 बजे का अनुमानित है, लेकिन 4 से 4:30 बजे की बातें कही जा रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि मंजिल तक ये पहुंच जाएगा। हेलो ऑर्बिट में ये स्थापित होगा। प्रणय भी लगातार हमारे साथ बने हुए, आपका रुख कर रही हूँ प्रणय में। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं, सूर्य के रहस्यों से ये पर्दा उठाएगा और आदित्य L1 का आज जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं कि ये आदित्य L1 जो है वो पॉइंट में एंट्री कर जाएगा, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरीके से हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा होगा, क्या कुछ स्टडीज हम करने वाले हैं इसके जरिए, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। प्रिया, सबसे पहले मैं आपको 2 खंडों में आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि आदित्य L1 मिशन जिसे कि सितंबर में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2023 को, उसके बाद से वो अभी तक अपने मिशन के अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग इमेजरी भेज रहा है। यानी ये मिशन अभी भी काम कर रहा है और काम करते करते ये लैग्रेंज पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब उसके बाद जो फुल डिस्क स्टडी है, यानी क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर जो है सूर्य का, यानी उसकी जो उसका बाहरी आवरण है, उसके अलावा जो उसकी कोरोना जो उसकी लेयर है, उसका अध्ययन किया जाएगा। ये अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्य, आप जानती हैं अच्छी तरीके से, हीलियम और हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है, हमारा तारा है और 4.5 अरब साल इसकी उम्र है और मानी जाती है। और ऐसे में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्क है, इससे कई डिस्टर्बेंस, इसको सोलर विंड्स कही जाती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो हमारे सैटेलाइट्स के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कई बार ये होता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अब सैटेलाइट्स पर निर्भर होता चला जा रहा है, चाहे आप और हम इस समय बात कर रहे हैं वो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही हो रहा है। तो ऐसे में सैटेलाइट का जो डिस्टर्बेंस हो उसको हम पहले से पढ़ पाएं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो धरती तक पहुंचने के अंदर एक समय लेती है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जब पैदा होती हैं सूर्य की डिस्क से, तो उसके बाद इन्हें धरती तक पहुंचने में एक समय लगता है। तो अगर लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब सभी जानकारी जुटा करके इसरो को ये भेजेगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रणय, तमाम जानकारी देने के लिए। और पूर्व वैज्ञानिक इसरो के हमारे साथ विरोध जी जुड़े हुए।